रोड निर्माण के संबंध में यह मीटिंग का आयोजन किया गया है, बैठक का आयोजन किया गया है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि राकेश टिकैत सर से इस डूब क्षेत्र से संबंधित सारी समस्याओं से अवगत करा देना चाहता हूं। यह मंडल डैम 1972 के आसपास में इस डैम का शिलान्यास किया गया था। इस डैम का कार्य प्रारंभ किया गया था। उस समय जब गांव का सर्वे किया गया, 16 गांव डूब क्षेत्र में पड़ता था। सभी का सर्वे किया गया। सर्वे में 16 गांव मिलाकर के मात्र 667 परिवार ही थे। उस समय जिस समय सर्वे हुआ, डूब क्षेत्र के ग्रामीणों को यह पता नहीं था कि डैम की ऊंचाई कितनी होगी, इसलिए किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं हुआ। डैम का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ते गया। डूब क्षेत्र में पड़ने वाले जनताओं को समझ में नहीं आया, लेकिन जब देखे कि डैम का ऊंचाई काफी हो रहा है, काफी ऊंचा हो रहा है, लोगों को समझ में आने लगा कि यह डैम, हम डूब क्षेत्र, हमारे सारे गांव में पानी भर जाएंगे, हम डूब के मर सकते हैं। 1984 में लोग संगठित हुए और संगठित हो करके 1 महीना 3 दिन का डैम के ऊपर धरना दिया गया। उस धरना में हमारे बिहार राज्य के तत्कालीन मंत्री, जल संसाधन मंत्री विजेंद्र यादव आकर के समझौता किए थे। समझौता में यह तय हुआ था कि 667 परिवार में से हर एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जमीन का, रैयती जमीन का, कोरकर जमीन का और आपके घर का, पेड़ पौधे, कुआं, जो भी आपके पास संसाधन है, सभी संसाधनों का आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 1984 से लेकर के 86 के बीच तक इस मुआवजा का कार्यक्रम को संपन्न किया गया। 667 परिवार डूब क्षेत्र में आते थे। प्रत्येक घर से एक आदमी को नौकरी देना था, लेकिन अभी तक डैम अपूर्ण रहने के बावजूद भी मात्र 214 लोगों को सरकारी नौकरी मिला है। आज तक 454 लोगों को नौकरी से वंचित लोग रहा है। और इसकी लड़ाई निरंतर डूब क्षेत्र के लोग, डूब क्षेत्र संघर्ष समिति के रूप में एक संगठन बनी थी और वह संगठन आज भी काम कर रही है। लोग निरंतर अपनी मांगों के समर्थन में लड़ाइयां लड़ते रहे। 1986 में गांव को खाली करने के लिए सरकार की ओर से डिग्री पीट दिया गया। डूब क्षेत्र संघर्ष समिति का अगुवाई उस समय साहूकारों के द्वारा किया जा रहा था और साहूकारों को पैसा चाहिए था, जबकि डूब क्षेत्र में बसने वाले 98% आदिवासी लोग निवास करते हैं। आदिवासी को पैसा दे देने से उनकी जीविकोपार्जन नहीं हो पाई। उनको जमीन चाहिए था जीने के लिए, लेकिन जमीन नहीं मिली। जमीन का दाम मिला भी, लेकिन कम रेट में मिला। 1 नंबर जमीन का दाम 14,000 रुपये एकड़ और 2 नंबर 3 नंबर करके ऐसी जमीन का मुआवजा हुआ, पेमेंट हुआ। भारत की आजादी के बाद जमींदारी प्रथा थी,
और 1968 से ही इस क्षेत्र में डूब क्षेत्र के नाम पर सारे जमीन का मालबंदी बंदोबस्त करना बंद हो गया था। सिर्फ रैयती जमीन का पेमेंट हुआ और रैयती जमीन डूब क्षेत्र में रहने वालों का बहुत कम जमीन था। उदाहरण के तौर पर मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। हम लोगों को 45 से 60 एकड़ तक जमीन है, लेकिन रैयती जमीन मात्र 101 एकड़ 58 डिसमिल केवल था। 1 एकड़ 58 डिसमिल का केवल मुआवजा मिला, बाकी 60 एकड़ का जमीन हमारा कोड़कर जो जोत कोड़ करके हमारा बाप दादा आजाद किया था, गरमंजरुआ का पेमेंट नहीं मिला। इस तरह से यह लड़ाइयां लड़ते गए। जमीन का पेमेंट रियल चीज को बताना है, छोड़ दें। तो इस तरह से बहुत कम रेट में पैसा मिला। नतीजा है कि डूब क्षेत्र से बाहर जाकर के लोग जमीन नहीं खरीद पाए। आज के डेट में डूब क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते हैं जिनके पास ना तो अन्यत्र दूसरे जगह जमीन है और ना पूर्व में पेमेंट हुआ था वो पैसा बचा है। आज के डेट में वैसे ही डूब क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। जब 97 में अचानक बाढ़ आई, अगस्त महीना में 8 अगस्त को अचानक बाढ़ आई थी 97 में। उस समय बाढ़ के चपेट में करीब 14 गांव 3 बजे रात में पूरा गांव डूब गया। और उस डूब में एक ही रात को 19 लोगों की जाने गई, बहुत सारे माल मवेशी मरे। और उसी के गुस्सा में आकर के उस समय चूंकि आतंकवादियों का प्रभाव इस क्षेत्र में था और उसी के आक्रोश में यहाँ के जो निरीक्षण कर रहे थे, संचालन कर रहे थे डैम के, वह मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के बाद से 1997 में हत्या हुई, उसके बाद डैम का काम बंद हुआ, सो आज तक लगातार बंद है। लोग 1986 के बाद से डूब क्षेत्र में पड़ने वाले गांव को किसी भी तरह का सरकारी सुविधा से वंचित रखा गया है। आज तक डूब क्षेत्र में पड़ने वाले कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला। पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में इस डैम का शिलान्यास करते हैं, जबकि डैम का शिलान्यास 1970 में हो चुकी थी। 80% से 90% तक डैम का कार्य पूर्ण हो चुका है। वैसे डैम का शिलान्यास करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चियाकी से ऑनलाइन 5 जनवरी 2019 को शिलान्यास करते हैं। प्रधानमंत्री जब से शिलान्यास करके गए हैं, आज तक डैम में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है। उस समय हमारा डूब क्षेत्र संघर्ष समिति काम कर रही थी, मांग कर रही थी। उसी के तहत 15-15 लाख रुपया वन टाइम स्पेशल पैकेज देने की घोषणा किया गया, लेकिन आज तक किसी जनता को वन टाइम स्पेशल पैकेज का कोई मुआवजा भी नहीं मिला। फॉरेस्ट विभाग भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी और फॉरेस्ट विभाग इस डैम से डूबने वाले जंगल की क्षतिपूर्ति के रूप में 771 करोड़ रुपया सरकार 2 साल पहले ही दे चुकी है। डूब क्षेत्र में सर्वे करने के बाद 780 परिवार आए। 780 को 15 से गुना करेंगे तो 117 करोड़ होता है। डूब क्षेत्र के लोगों को 117 करोड़ आज तक नहीं पेमेंट हुआ, जबकि फॉरेस्ट विभाग को 471 करोड़ रुपया पेमेंट हो चुका है। अभी 2000
22 में इस डैम का पुनः से डैम में काम लगाया गया था। डैम के ऊपरी भाग को जांच करने के लिए उसको भी हम लोग इसको रोके, क्योंकि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक डैम में किसी भी तरह का कार्य नहीं लगेगा। आज डूब क्षेत्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों की यह मांग है कि वन टाइम स्पेशल पैकेज 15 लाख को एक किस्त में मिलना चाहिए। 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में आदिवासी गरीब जनताओं को जीने के लिए जमीन और उसी में नीलांबर पीतांबर शहीद आवास का निर्माण होना चाहिए। और जो जहां भी हम लोग बसेंगे उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, रोड जैसे सुविधाओं से हमें विस्थापित किया जाए। हम डैम के विरोधी नहीं हैं। अगर इस डैम को बनने से बहुत सारे लोगों की देश का विकास हो सकता है तो हम विकास में बाधक नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के भोली भाली जनताओं का जो मूलभूत सुविधाएं हैं सारे सुविधाओं को दिया जाए, उसके बाद ही डैम में काम लगाया जाए। यही हमारे डूब क्षेत्र संघर्ष समिति का यही मांग है। और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम आज के मुख्य अतिथि हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप इसी को मद्देनजर रखते हुए आप आगे की कार्यवाही को करने का कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार। धन्यवाद प्रभात जी।